मां सीता से राम जी कहते हैं कि सीता तुम यहीं अयोध्या में रुको। वह जंगल, वहां की भूमि कठोर है। सीता जी जब जनकपुर में रहती थी तो जनक जी सीता मैया जिस रास्ते से निकलती थी उस रास्ते पर कमल की पुष्प पंखुड़ियां बिछवा देते थे ताकि सीता मैया को कभी कठोर भूमि का स्पर्श ना हो। सीता वन की भूमि कठोर है। आप अयोध्या में रहिए। सीता मैया कहती कि अवध तहां जहां राम निवासा। अवध वही है जहां राम निवास करते हैं। राम जी ने कहा ठीक है सीते, आप हमारे साथ चलिए। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप पहले मां सुमित्रा जी से पूछकर आइए कि मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी ने मैया से पूछा नहीं है कि मैं प्रभु के साथ जा रहा हूं। लक्ष्मण जी मां के सम्मुख गए, मां को बताया कि मैं राम जी के साथ जा रहा हूं और वहां से तुरंत गए। मां ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और मां कहती हैं कि लक्ष्मण तुम राम के साथ जा रहे हो, तुम्हारा भाग्य बड़ा उत्तम है कि तुम प्रभु के साथ जा रहे हो। मां लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य की वजह से राम बन जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी का क्या भाग्य था कि राम जी को बन जाना पड़ा। लक्ष्मण जी मां से कहते हैं कि मां मेरे भाग्य के कारण अगर राम भैया बन जा रहे तो मैं अपने शरीर का 1 सेकंड में त्याग कर दूंगा। मां कहती हैं कि लक्ष्मण शेष अवतार हैं और आपने सांप देखा होगा, सांप के 1 फन होते हैं, कई सांप के 5 भी फन होते हैं, पर लक्ष्मण जी शेष नाग हैं। शेष नाग के 1000 फन हैं और शेष नाग जी अपने 1 फन पर पूरी पृथ्वी को धारण करे हुए हैं। तो मां कहती हैं कि पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण आदि दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया है और पृथ्वी पर वजन पड़ रहा है, तो आप के वजन को दूर करने के लिए ही राम बन जा रहे हैं।
मैया कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य के कारण राम वन जा रहे हैं। सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को उपदेश देती हैं। छंद के माध्यम से चलेंगे हम सभी। उपदेश ये जही तात तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरग बन बिसरावहि। तुलसी सुतहि सुख दे, आयुष दीन पुनि आसीस दई। रति होय अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। उपदेश दहि हरि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बन बिसरावहि। माँ लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सरत बन विचारी। यानी लक्ष्मण जी, आज से आपका परिवार, माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि आज से आपका परिवार राम और आपकी भाभी माँ है। पिताजी आपके राम हैं और भाभी आपकी माँ है। और लक्ष्मण जी से माँ कह रही हैं कि लक्ष्मण, तुम सदैव अपने भैया राम की सेवा में ही रहना। और माँ ने अनेक प्रकार का उपदेश दिया। माँ ने लक्ष्मण जी से बिल्कुल साधारण और सरल रूप में कह दिया कि लक्ष्मण, आज से आप अपने मन में संकल्प कर लो कि हम सभी को याद मत करना। मैया अपनी माँ अपने पुत्र से कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम हमें कभी याद मत करना। हो सकता है कि तुम हमें याद करो और तुम्हारे भैया की सेवा में विघ्न उत्पन्न हो। हमें याद भी मत करना, माँ अपने पुत्र से कहती है। माँ बार बार लक्ष्मण जी को उपदेश देती हैं, समझाती हैं कि आप सदैव अपने भैया की सेवा में रहना, उनका ध्यान रखना। राम जी कौशल्या मैया को प्रणाम करते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने सुमित्रा मैया को प्रणाम किया और अपने मन में संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया कि अगर मैं सोऊंगा, नींद में स्वप्न आ गया और मुझे भैया की, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न की, बड़े भैया भरत जी की, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया की याद आ गई
तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने प्रण किया कि 14 वर्ष तक जब तक वनवास में रहेंगे तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। अगर मैं नींद में सो गया और मुझे याद आ गई, उसमें अगर भैया की कुछ सेवा में टूटी रह गई तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। सजीवने साजु समाज सब बनता बंधु समेत, बंदे बेप्र गुर चरण प्रभु चले करे सब बहु अचेत। राम जी वलकल्प वस्त्र पहनकर सन्यासी साधु का रूप बनाकर अपने बंधु बांधव सहित सभी को प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी को प्रणाम करते हैं भगवान, और दशरथ जी को प्रणाम करते ही दशरथ जी भगवान को जाता देखकर मूर्छित हो गए। भगवान को जाता देखकर मूर्छित हो गए दशरथ जी। भगवान सभी बंधु बांधवों को प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरु भगवान का वंदन किया, पूजन किया और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की 16 उपचार से भगवान ने पूजन की। गुरु सन कही वर्षा सन दीना, एक दान होता है वो आपको सभी को करना चाहिए। तुला दान, तुला दान को वर्षासन भी कहते हैं। वर्षासन यानी वर्ष भर का आसन। जो राशन हम लोग लाते हैं ना, पूरे वर्ष का राशन लाकर किसी गरीब ब्राह्मण जिसको जरूरत है उसको दान करना चाहिए। राम जी ने सभी मुनियों को वर्षासन दान किया है। सभी को भगवान प्रणाम करते हुए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं। भरत जी को मन ही मन भगवान ने स्मरण किया। कहा, भरत जी आप खुश रहिए, शत्रुघ्न जी आप खुश रहिए। मन ही मन भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान अयोध्या से जा रहे हैं और सभी को प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में बैठ गए। जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को चरणों में बैठा तो देखा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया। लक्ष्मण जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और लक्ष्मण जी समस्त अयोध्या वासियों को प्रणाम कर रहे हैं। और राम चरण चिते लाई रे,
भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। चरण कमल चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। चरण कमल चित लाई रे भजो राधे गोविंदा।